नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा महाराष्ट्र के प्रदेश कार्यालय कल्याण के डोंबिवली में मौजूद हूँ। हमारे साथ जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रतिलाल गुप्ता जी और हमारे सभी प्रदेश के, नगर के और जिला के पदाधिकारी जो प्रमुख हैं वो सभी लोग जो है उपस्थित हैं। आज मेरा आगमन संगठनात्मक दृष्टि से है और सबसे पहले आप सभी लोगों से जो परिचय हुआ, सभी लोगों के बारे में जानने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी लोगों का मैं आभार हूँ। साथियों, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा का गठन जो है पूरे हिंदुस्तान के तैलिक जात के उत्थान के लिए हुआ है, विकास के लिए हुआ है। इसका मूल उद्देश्य यह भी है कि जब समाज के ऊपर कोई शोषण उत्पीड़न हो तो उसके लिए संगठन खड़ा होगा और समाज को प्रेरित करेगा कि वो भी खड़ा होके उनकी मदद करे। ऐसा सर्वांगीण विकास के लिए संगठन जो है बना हुआ है। हमारे संगठन के जो फाउंडर हैं एक्स एमपी राज्यसभा माननीय रामनारायण साहू जी, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, और यह संगठन फिलहाल 28 राज्यों में कार्यरत है। इसमें बहुत सारे एक्स एमपी विधायक, मिनिस्टर जुड़े हुए हैं, जो निरंतर जो है पूरे देश में समाज पर जितनी भी समस्याएं आती है और जहां तक हमें पता होता है हम उसके हेल्प के लिए और समाधान के लिए प्रयास करते रहते हैं। आज हमें महाराष्ट्र में आपके बीच में आने का मौका मिला है तो मैं यही कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान समय में नागपुर से डॉक्टर उमेश नंदलाल साहू जी हैं। मैं उनकी धरती पर खड़ा हूँ और आज जो है संगठनात्मक दृष्टि से मैं आपके साथ कुछ बात रखना चाहता हूँ। साथियों, समाज में बहुत सारे संगठन हैं और इतना बड़ा विशाल हिंदुस्तान में समाज है, हर गांव में अपने जात के लोग पाए जाते हैं। लेकिन हम कभी भी संगठन में किसी दूसरे वर्ग, जाति और धर्म के प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं जिससे कि वैमनस्यता फैले। हमें अपने बारे में सोचना है, हमें अपने बारे में, अपने विकास के बारे में, अपने उत्थान के बारे में सोचना है कि हमारा विकास कैसे हो, हमारे समाज के लोगों के साथ शोषण उत्पीड़न न हो और कहीं से अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करें। हम लोग संगठन के दायरे में बाहर भी निकलना पड़े तो निकल के हम जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के भी काम कर सकते हैं। हमें संयम, अनुशासन, धैर्य और अनुशासन, ये जो सहन शक्ति, इन चीज़ों को हम लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर संगठन में काम करना है, समाज में काम करना है तो इन शब्दों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और संगठन का मतलब होता है संघ धन संगठन, माने जो एक उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से संगठन बनाया जाता है उससे हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अनेक प्रकार के संगठन बने हैं, उसी तरह साहू समाज के उत्थान के लिए यह संगठन बना हुआ है। और संगठन मूर्त रूप तभी लेता है जो आज हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। 4 का फार्मूला, यानी कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कैश, यानी कि किसी संगठन का मूल आधार ये 4 स्तंभ है। तो आज मैंने देखा है कि मैं प्रदेश कार्यालय में बैठा हूँ यहाँ पे और आप लोग के साथ मिल रहा हूँ। फिर हम पहले मिल चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष जी और इनके टीम से, इन्होंने अपना विजन भी बताया है। हर जगह टीम का विस्तार कर रहे हैं तो कार्यकर्ता भी मिल रहे हैं और सदस्यता अभियान की भी बात हुई है, चल भी रही है, तो उससे एक फंड आ जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश का ये संगठन अपने चारों पैमानों को पूरा कर रहा है जो एक संगठन में होना चाहिए। लेकिन हम सभी लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि अपना घर, परिवार, व्यापार और नौकरी करते हैं तो नौकरी को ध्यान में रख के एक निश्चित समय संगठन को दें, समाज को दें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है और समाज से ही सारा रिलेशन बना हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसलिए हम समाज से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए हमारी सोच सामाजिक होनी चाहिए, हम समाज में रहना चाहिए,
उसमें योगदान देना चाहिए तन मन धन से, जितना सामर्थ्य हो, तब जाके हमारे संगठन की उद्देश्य की पूर्ति होगी और हमारे समाज का उत्थान होगा, विकास होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें लोग क्या कहेंगे इससे दूर रहना है। हमें अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ के अपने समाज के लिए विजन बना के केवल उस पर निरंतर काम करते रहने की जरूरत है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, अगर हम इन चीजों में पड़ जाएंगे, अन्य संगठन के लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो हम अपना काम कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें उन चीजों में नहीं पड़ना है। हमारा जो अपना उद्देश्य है उसमें हमें काम करना है। जितना हम सक्षम है उतना हम योगदान करें। हम अपने संगठन के मुखिया की बात माने, उनके अनुसार चले। कोई बात हो तो बैठ के हम उसको हल कर ले, लेकिन किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी कोई बात होती है तो बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपस में बैठ के उसको समाधान कर लेना चाहिए। और टीम के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अपने अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, जो नगर अध्यक्ष है, कि ट्रिपल ए का फार्मूला आप लोग अप्लाई करिए। एग्रेसिव होना सीखिए, एडवाइस लेना सीखिए और एग्रीमेंट करना। एग्रेसिव, जब समाज में कोई बात आवे तो हमें तुरंत आगे बढ़ के समाज की मदद करना चाहिए, इसे एग्रेसिव कहते हैं। एडवाइस, अगर हमने टीम बनाया है, अब कोई फैसला कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम अपने टीम के साथ बैठ के और उनसे चर्चा करके और सहमत के आधार पर उसको काम को करेंगे तो शायद सबकी भागीदारी ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं तो पता लगेगा कि अपने में ही नकारात्मक बातें आएंगी, विवाद होगा, टूट फूट होगा, जिसके वजह से संगठन और नहीं आगे बढ़ पाएगा। जिस कार्यक्रम को हम करना चाहते वो नहीं सफल होगा। तो बहुमत का जो निर्णय हो, अगर अध्यक्ष का निर्णय कुछ और है, बहुमत का कुछ और निर्णय है, तो बहुमत के निर्णय मानिए। इससे दो फायदे हैं। अगर बहुमत का निर्णय हुआ तो सारे कमेटी के लोग खुश रहेंगे और आपको भी आत्मचिंतन करने का मौका मिलेगा कि मैं तो ये कह रहा था और बहुमत का ये निर्णय हमने पालन किया तो ये परिणाम आया, अच्छा परिणाम आया। और अगर नेगेटिव परिणाम आता है तो सबको आत्मचिंतन करने का मौका मिलेगा कि भाई हमारे अध्यक्ष जो कर रहे थे वही सही था, काश हम उनकी बात माने होते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। तो अध्यक्ष के दोनों हाथ में लड्डू है। तो अध्यक्ष को का ये कर्तव्य बनता है, टीम के मुखिया का, कि सबको लेके चलना है। बड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, कोई उतावलेपन की जरूरत नहीं है, बहुत एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज का काम है, बड़ा आराम से चलता है, सब कुछ देखते हुए करना है। इस बात को ध्यान में रखिए। और एक छोटी सी कहानी है जिससे मैं अपनी बात को अंत करूंगा, कि ना आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। मेढकों का एक झुंड जो है जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते एक अचानक गड्ढा आया जिसमें 2 मेढक गिर गए और बाकी मेढक उस गड्ढे के चारों तरफ जो है देखने लगे नीचे कि दोनों अभी क्या स्थिति में है, जिंदा है कि मर गए। तो उसमें से एक जो है, ये लोग बोल रहे थे कि अब तो सब गए, अब तो सब गए। तो जो सुनने वाला था सुन के इतना नर्वस हो गया कि जो निकलने का जो प्रयास करना था वो प्रयास करना बंद कर दिया और डूब के मर गया। और दूसरा बहरा था, वो सोच रहा था, वो पॉजिटिव सोच रहा था, वो सोच रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि मेहनत करो निकल जाओगे, मेहनत करो निकल जाओगे। और मेहनत कर करके कई बार गिरा लेकिन एक बार निकल गया। तो वह पॉजिटिव सोच रहा था कि मेहनत करो निकल जाओगे, ये दिमाग में उसका था। और वो जो निगेटिव सुन रहा था बात, वो इतना नर्वस हो गया कि डूब के मर गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जीवन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, जितना बड़ा समस्या है उससे बड़ा समाधान भी है। बस एक बार आराम से बैठ के उसको समझ के और समाधान निकालने की जरूरत है। साथियों, आप सभी लोगों से मुलाकात हुई, आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। इसके लिए मैं रतिलाल गुप्ता जी को, सुनील गुप्ता जी, कपूर चंद जी को, प्रमोद जी को, महेश जी को, सुभाष जी को, आशीष जी को, अनिल जी को और सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि समय समय पे हम लोग मिलते रहे। और जिनका मैं नाम नहीं लिया हूं, सबका नाम जानता नहीं हूं, उसके लिए क्षमा करेंगे। तो हम लोग मिल के आगे बढ़ाएं, समाज को, खुद भी आगे बढ़े। संगठन क्या है? लोग कभी कभी कहते हैं संगठन से क्या फायदा है? संगठन माँ है।
जब आप किसी संगठन के पदाधिकारी बनते हैं और समाज में जाते हैं तो आपको एक पहचान मिलती है। आप कौन है? तो हम फलाने संगठन के जो है जिला अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। उससे आपकी पहचान होती है और उसके आपको उस नज़र से देखा जाता है। इसलिए कभी भी संगठन का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी संगठन का नुकसान न हो इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हम ऐसा काम करके हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे संगठन की छवि अच्छी होगी। जितना अच्छा संगठन की छवि होगी और जितना संगठन मजबूत होगा उतने ही बाहर समाज में आपकी छवि अच्छी होगी और आपकी मजबूती बनी रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। और अंत में मैं कहूँगा आप सभी लोगों के लिए, शेक्सपियर की एक लाइन है, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, एवरी मैन एंड वुमन जस्ट लाइक ए एक्टर एंड एक्ट्रेस, हु पर्सन प्लेड गुड रोल ऑन दिस स्टेज, मोरालिटी रिमेंबर देम। दुनिया एक रंगमंच है, स्त्री और पुरुष अभिनेत्री और अभिनेता है। जो इस रंगमंच पर अच्छी भूमिका अदा करता है लोग उसको याद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीवन हम लोग को मिला हुआ है और ये दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हम अपना घर परिवार व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए कुछ ऐसा काम करें समाज में ताकि हम रहें या न रहें, लोग याद करें कि एक फलाना हुआ करते थे जिन्होंने समाज के लिए ये काम किया। क्योंकि कुछ तो लेके जाना नहीं है, शरीर भी नहीं जाएगा, तो हमारा कर्म ही रह जाएगा। आप लोग के बीच में मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।